शुरू से अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। जिस तरह मैंने कहा था कि मैं अपना एक यूट्यूब का चैनल लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें चैनल का नाम है सालार इंग्लिश लैब। और इसमें मैं इंशाल्लाह ऑन अ डेली बेसिस एक लेक्चर सीरीज, एक वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। अच्छा, जो एक वीडियो होगा उसमें मैंने आपको ग्रामर, वोकेबलरीज सब एक साथ ही करवाने हैं। तो इंशाल्लाह इसका एक प्लेलिस्ट बनता जाएगा। पहले मैं टेंसेस के सारे लेक्चर्स अपलोड करूंगा, फिर उसके बाद पैसिव के लेक्चर्स अपलोड करूंगा। साथ ही साथ में इसी पे डेली बेसिस पे एक वोकेबलरी, उसके जितने सिनोनिम्स वगैरह बन रहे थे या उनका पार्ट ऑफ स्पीच को आपने आइडेंटिफाई करना हो तो इंशाल्लाह वो मैं साथ बताया करूंगा। आगे जब जाकर के प्लेलिस्ट जैसे ग्रो कर लेता है, मतलब हम मॉडल वर्ड्स तक चले जाते हैं, फिर मैं स्किल्स ऑफ ट्रांसलेशन पे आपसे बात करूंगा कि आपने किस तरह से एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है, किस तरह फिर आपने खुद पैराग्राफ को जनरेट करना है, या फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, या ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो आज की जो बात है, आज बिल्कुल हम लोग बेसिक पे बात करेंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, या मतलब जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर है उसी में मैंने आपको कुछ बताना है, ठीक है। तो आज जो हम बात स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं ए बी सी से। हालांकि दिखने में ये बात बिल्कुल बेसिक ही लग रही है कि ए बी सी वगैरह है, तो इनको जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है? लेटर्स का नाम दिया जाता है। तो ये बन जाएंगे आपकी लेटर्स। और अगर ये लेटर्स है तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, दीज आर कॉल्ड लेटर्स। मतलब अगर मैं बात कर लूं तो ये जो ए है ये आपका एक लेटर हो गया, इसी तरह बी ये आपका दूसरा लेटर है, सी आपका तीसरा लेटर है। और इसी तरह अगर हम ओवरऑल लेटर्स की बात कर ले तो जब हम इसको काउंट करते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है 26 का। तो जो हमारे पास लेटर्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, दे आर 26। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहां बन जाता है दैट देयर आर 26 लेटर्स। जो 26 लेटर्स है इंग्लिश में, कहां पे? इन इंग्लिश। तो ये हमारे पास सबसे पहली बात है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अब लेटर्स क्या है? दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, मीन्स letters cannot be broken into further pieces. I have a, it cannot be broken into further pieces. The smallest unit of the language actually is called letter, and we have 26 letters. So this is the first point that we got. अब लेटर्स के रिलेटेड एक और नाम होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं अल्फाबेट का। अब यहाँ पे अल्फाबेट के रिलेटेड एक मिसपरसेप्शन या मिसकंसेप्शन बनाया गया है। वो ये है कि जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि जी अल्फाबेट इंग्लिश में कितने हैं, तो अजीब सा एक मिला जुला जो है वो रिस्पॉन्ड देखने को मिलता है। Some students say that there are 21 alphabet, some say that there are 26 alphabet, some say that there are 5 alphabet। तो जी समझ ही नहीं आ पाता है कि अल्फाबेट और लेटर्स में फर्क समझ नहीं आ पाता है। तो याद रखना, ये जो मिसपरसेप्शन डेवलप किया गया, आपने फर्क समझना है लेटर्स और अल्फाबेट में, दोनों में फर्क है। जब अल्फाबेट की हम बात करें सो इन इंग्लिश जो 26, 21 या 5 की बात करते हैं तो याद रखना ऑल दीज रिस्पॉन्सेज आर फलाशियस। वी हैव जस्ट वन अल्फाबेट इन इंग्लिश। अल्फाबेट इंग्लिश में सिर्फ एक होता है, लेटर्स इंग्लिश में 26 होते हैं। Alphabet is something else. Letters are something else. Letters are 26. A, B, C, D. These are letters. These cannot be called alphabet. Alphabet is just one. Because alphabet is the set of letters. वो set होता है letters का. That is the collection of letters. That is the sum of letters. That is the group of letters. Here I have a box. This is a box. And in this box, here I put all